जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं ये कि यूपीएससी क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है इसका और इसकी अप्रोच क्या रहती है, तो इसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने समय से। वाकई में समय किसी के पास नहीं है और किसी के पास इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। दिन भर बैठे बैठे फ़ोन्स पे रील्स देखते रहते हैं, कब उनका समय व्यतीत हो जाता है, 3-4 घंटे कब बर्बाद हो जाता है उनको खुद पता ही नहीं रहता। ऊपर से माइंड डल हो जाता है वो अलग। साथ में अगर हम कहीं दोस्त के पास चले गए तो बकैती करने में हमारा आधा एक घंटा तो वैसे ही चला गया। तो भाई अपने आप को पहचानो आप कि आप कहाँ जा रहे हो। ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, खासकर युवाओं के लिए जो 17-18 साल से लेके 32-35 साल तक हैं। बात समझिए, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इस बात को आप समझिए और ये रियलिटी है। अगर आप अपना समय गंवा रहे हैं तो फिर ये दोबारा दोबारा जो है आने वाला नहीं है। अगर हम अपना समय बात करने में सबको 10-10 15 मिनट दे रहे हैं तो आप समझिए, अगर हम 10 लोगों से बात कर लिए तो हमारा कम से कम 150 मिनट गया। ये बताओ 150 मिनट कोई ला के मुझे देगा क्या? और एक यही समय होता है कुछ करने का, जज्बा होता है करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या है यूपीएससी? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये एक संस्था है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है संस्था आईएएस की। जैसे सीएससी का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी सीडीएस, एनडीए, सीपीएफ कई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन हमको सिर्फ आईएएस का देखना है। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पार्ट 1 और जीएस पार्ट 2। जीएस पार्ट 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करेंट्स अफेयर ये पढ़ना है। साथ साथ में जो है आपको जीएस पार्ट 2 में 10th लेवल तक का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद आप मेंस के टॉपिक में आएंगे जिसमें आपको 250 नंबर का एसए है और 250 नंबर का जीएस 1 है। जीएस 1 में आपको जो है हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप और इंडियन सोसाइटी, इतना आपको कवर करना है। जीएस पार्ट 2 में आपको पॉलिटी कवर करनी है, आईआर इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसको कवर करना है, इंडियन जो है इंडियन सोसाइटी को कवर करना है, सोशल जस्टिस को कवर करना है। ठीक है, जीएस पार्ट 3 में आपको इंटरनल सिक्योरिटी को कवर करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जनरल साइंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है, फिर आपको जो इकोनॉमिक्स है उसको कवर करना है। ठीक है, जीएस पार्ट 4 में आपको जो है एथिक्स और केस स्टडी, एप्टीट्यूड को कवर करना है। फिर आपके लैंग्वेज के पेपर आते हैं जो हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, उसके साथ आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो यूपीएससी देता है रेफरेंस वहाँ पे। ऑप्शनल जो जिस सब्जेक्ट में बेस्ट हो आप ले सकते हो। जैसे कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन में लिए रहते हैं सब्जेक्ट, या फिर कोई पीजी कर लेता है किसी सब्जेक्ट से, तो यहाँ चूज़ कर सकता है। 250 नंबर का होता है। ठीक है, इंटरव्यू आपका 275 नंबर का होता है। साथ में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ऐसा चूज़ करें जो जिसमें आपका सब इंटरेस्ट हो, पढ़ने में अच्छा लगे, उसको आप लीजिए जिसमें आप बेहतर कर सकें। ठीक है, अगर बुक्स की बात करें तो दोस्तों पहले आप लोग जो है एनसीईआरटी पढ़िएगा, 6 से लेकर 12 तक सब एनसीईआरटी। फिर आप स्टैंडर्ड बुक उठाइएगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देंगे, जिसको बुक से रिलेटेड हमसे बात करनी होगी वो कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए एक तो आपको साधन होना चाहिए, साध्य और साधन दोनों ज़रूरी है। पहले तो आप सिलेबस निकाल के यूपीएससी का सामने रखिए। रखने के बाद उसको आप एनालाइज़ करिए। एनालाइज़ करने के बाद आप देखिए, कोई मान लीजिए आप बुक पढ़ रहे हैं
ठीक है। बुक पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है? और अगर नहीं आता तो आप अपने टीचर से पूछिए, ठीक है, टीचर से पूछिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, साथ में वन डे से ही आप जो है आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी नहीं करेंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे श्योरली, क्योंकि आप ही नहीं हैं, कम से कम 10 लाख बच्चे बैठते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, और हर साल प्रीलिम्स बस क्वालिफाई कितने करते हैं? मात्र 24 से 25 हज़ार बच्चे। इसके बाद जब मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं ना बच्चे, तो इंटरव्यू कॉल आती है सिर्फ 2300-2400 लोगों की। समझ रहे हैं? अब वैकेंसी कितनी रहती है? 800 से लेके 1000, यही रहती है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये समस्या आती है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। तो याद करने के लिए दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर आपने मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो उसको आप रिवीजन करिए। जैसे उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है, आपने पढ़ लिया। तो अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे, अगर उसको आप दबा के रख देंगे, उस पर धूल तो जमी जाएगी, साथ में आपके दिमाग पर भी धूल जम जाएगी, ये बात समझिएगा। इसलिए अप्रोच ये रखिए कि आप जो पढ़ें शाम को उसको रिवीजन करिए या फिर 2 दिन बाद करिए, ठीक है। ये नहीं कि हम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे आज तो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हो गया, मेरा सिलेबस कंप्लीट होता चला जा रहा। भैया कंप्लीट हो रहा है ठीक है, लेकिन आप देखो कितना याद कर पा रहे हो। हफ्ते हफ्ते में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, साथ में आप आंसर राइटिंग करते चलो। नहीं समझ में आ रहा अपने टीचर से पूछो जहाँ पढ़ रहे हो, या फिर मुझसे पूछो, ठीक है, कहाँ समस्या आ रही है। जो गलतियाँ करनी है ना आप यहीं कर लो, एग्ज़ाम हॉल में जाके नहीं करना है आपको, ठीक है। वहाँ कोई गलती की माफ़ी नहीं होती है, वहाँ बस दिमाग ख़राब होता है अच्छे अच्छे लोगों का, पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटिन्यू 7 से 8 घंटे, क्योंकि ये मैराथन है, यूपीएससी मतलब मैराथन है। आपको जो है 7 से 8 घंटे समय तो देना ही पड़ेगा, और कंटिन्यू। काफ़ी कठिनाइयाँ भी आएंगी, कुछ लोग को पैसे की तंगी रहती है, कुछ लोग को पारिवारिक टेंशन रहता है, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा रहता है, ठीक है भाई, आप सबको दरकिनार करो, अपना समय आप अपने लिए दे दो। रोज़ ये देखो कि हमारा आज का दिन जा रहा है तो मैंने क्या सीखा, हर दिन सीखने की कोशिश करो। और ऐसा आप अगर कर लेगा ना तो रियलिटी बता रहे आप चमक जाओगे एक दिन। जिस दिन आपका लिस्ट में नाम आ गया ना, उस दिन आप आम से खास बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा चैनल आप लोग को पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, आज यहीं तक करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, अच्छे से पढ़िए।